एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चन 7 भी न्यूली एडेड क्वेश्चन है बट इजी वाला है, तो बी कैटेगरी क्वेश्चन है. So Preet Limited intends to set up a steel plant for which it has acquired a factor having an area of 5,000 acres at a cost of rupees 60,000 per acre. Now Preet has incurred rupees 1 crore on demolishing the old factory building thereon. A sum of rupees kitna 63 lakh including 5% GST was realized from the sale of material salvaged from the site. Preet incurred stamp duty and registration charge of 7% of the land value, paid legal and consultancy charges rupees 8 lakh for land acquisition, and incurred rupees 1,25,000 on the title guarantee instrument. Compute the value of land acquired. तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन है आपका? इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर है. तो जैसे लोग ने बोला भाई 5,000 एकर्स इट हैज एक्वायर्ड अ डिलापिडेटेड फैक्टर हैविंग एरिया. बेसिकली कोई जमीन एक्वायर किया और वो जमीन के ऊपर वो पुराना बिल्डिंग को तोड़ेंगे, नया बिल्डिंग बनाएंगे. तो पहला जो कॉस्ट आएगा यहाँ पे 5,000 एकड़ मल्टीप्लाई रुपीज 60,000 कितना होता है देखो. ठीक है 30 करोड़. फिर उसके बाद आपका प्रीत हैज इनकर्ड रुपीज 1.1 करोड़ और demolishing the old factory building thereon. Sum of rupees 63 lakh was realized from the sale of material. Now 63 lakh जो है ना रुपीज 63 लाख उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, यानी कि वो 105. तो फिर 100 कितना होएगा? 100 कितना होएगा? यस 60 लाख. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई पुराना बिल्डिंग तोड़ा ना तो 1.1 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन कुछ सेल भी हुआ तो उससे कितना आया 60 लाख. तो नेट खर्चा कितना है 1.1 माइनस 60 यानी कि 50 लाख. उसके बाद जो बोल रहे हैं कि इनकर्ड स्टैंप ड्यूटी चार्जेस एट 7% ऑफ द लैंड वैल्यू. तो लैंड का वैल्यू 30 करोड़ था तो 30 करोड़ का 7% वो डीएसी होगा. डीएसी मतलब क्या? पेड लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्ज रुपीज 8 लाख फॉर लैंड एक्विजिशन. और लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्ज स्पेसिफिकली बोला फॉर चाहे आप लैंड एक्वायर करो नहीं करो लीगल कॉस्ट इतना आने वाला है तो डीएससी नहीं रहता था. यहाँ पे क्या हुआ डीएससी. इनका रुपीज 1,25,000 और टाइटल गारंटी इंश्योरेंस तो वो भी क्या है आपका डीएससी. सिंपल क्वेश्चन है, खाली एक ही जगह ध्यान रखना कि वो जो 60 लाख है फिर वो क्या करने का है माइनस करने का है. तो आप आंसर में लिख सकते हैं. डीएससी का मीनिंग याद है आपको? Cost that is directly incurred to bring the asset to the location and condition. तो वो एक नॉन एडमिशन करना पड़ेगा. कोई और नॉट लिख लेता है एज पर एएस टाइम. क्या नाम है एएस टाइम का?
उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, क्या पूछा उन्होंने एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ लैंड. सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कितना है फिर. सो योर कॉस्ट या तो वैल्यू ऑफ लैंड कितना वाला रुपीज 0.69 और एक नोट अपने को लिखना था किसके ऊपर कि वो माइनस किया ना अपन. उसको हाईलाइट कर लेना प्रीत लिमिटेड से लेके सेकेंड लाइन में प्रीत लिमिटेड से लेके फ्रॉम द सेट. तो यहाँ पे आपका डिमोलिशन कॉस्ट आया था रुपीज 1.13 करोड़. उसमें से माइनस किया जाएगा सेल ऑफ मटेरियल रुपीज 63 lakhs. वो 63 lakhs is 105. 5% GST included है तो रुपीज 16 lakhs. तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 0.6 वो close. So net demolition cost rupees 0.5 crores. अच्छा ये क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है अगर ये लोग बोलते हैं कि जब हम डिमोलिशन कर रहे थे ना तो सेल ऑफ मटेरियल के बदले वो लोग अगर बोलते हैं कि जब पूरा बिल्डिंग गिर गया तो वहां पे शूटिंग हुआ फिल्म शूटिंग. क्या हुआ फिल्म शूटिंग. उसमें एक्टर्स लिया कौन अच्छा एक्टिंग करता ऐसा बीमार होता ऐसा बीमार था सब ऐसा अच्छा एक्टिंग कौन करता एक्टर लिया बॉयज में सजेस्ट करो अभी से. दो दो हीरो शरण और वेदांत और एक्ट्रेस सजेस्ट करो स्तुति. ईशा एंड ईशा. ओके. तो शूटिंग से अपने को कमाई हुआ कितना कितना कमाई हुआ लेटेस्ट से 60 lakhs का कमाई हुआ 0.60 करोड़ मतलब 60 lakhs. तो फिर हम लोग उसको माइनस नहीं करते क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं. ठीक है ना. तो फिर तो सर फिर वो जो इनकम आया वो किधर जाता वो डायरेक्ट इनकम पीएनएल में जाता. तो फिर आपका जो वैल्यू ऑफ लैंड होता है यहाँ पे पूरा नेट डिमोलिशन कॉस्ट कितना रहता है 1.1 1.1 आता है और आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है. वो खाली मैं नोट लिखा रहा आपको. यहाँ पे तो क्या सेल ऑफ मटेरियल आपने माइनस किया बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं फिल्म शूटिंग से आया एक बार आपको समझाया भी था कार पार्किंग आपने लिखा हुआ नहीं है कार पार्किंग से इनकम है. अभी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रहा है तो लोग कार पार्क कर देते हैं उधर तो कार पार्किंग से इनकम आया तो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. तो नीचे नोट लिखते हैं इन दिस केस द सेल ऑफ मटेरियल is related to construction and therefore reduced. Sale of material is related to construction and therefore reduced.
clear खाली better understanding के लिए अपन ने ये additional part लिखा. This is all self note, not to be written in exam. देखो क्या बोल रहा है ये, अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड ए न्यू प्लांट नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट. ऐसा क्यों बोला नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट? आपका ये 16 बाकी है. तो क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो काफी टाइम लेता है एसेट को रेडी होने में. और ये 16 में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो ऐड हो जाएगा एसेट के कॉस्ट, अगर एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो. यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कॉस्ट दिया ना वो ऐड नहीं होगा. कितना दिया इंटरेस्ट का कॉस्ट? 1 लाख. बाकी सब एस 10 का है. Cost of the plant as per supplier invoice rupees 30 lakh. So we Akshar Limited has incurred the following cost. Initial delivery and handling is 1 lakh. Cost of site preparation ये सब क्या हो गया? DSA हो गया. Consultant fee for advice on acquisition of plant. Consultant का पैसा specifically for advice के लिए दिया और acquisition of plant तो ये भी क्या आपका? Interest charge paid to supplier again deferred credit. ये qualifying asset नहीं है ना तो ये charge to P&L होएगा. Estimate of dismantling and site restoration cost 50,000 after 10 years है. उसका प्रेजेंट वैल्यू 30,000 दिया. कितना कंसीडर करेंगे? ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन नॉट ए डीएसओ. क्यों? कि ऑपरेट हो गया, चालू हो गया, रेडी फॉर यूज के बाद अगर ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है तो स्टॉप किया है. अब यहाँ तक तो चीजें सिंपल था. अभी कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट. प्लांट के अंदर मशीन के अंदर मोटर है एज ए सेपरेट कंपोनेंट and a cost of rupees 5 lakh and other costs were allocated to them proportionately. यानी कि ये जो ऊपर का जो भी चीजें आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट मोटर को भी जा रहे हैं प्रोपोर्शनली. सर इसका मतलब क्या? सपोज आपका कॉस्ट ऑफ द प्लांट 30 लाख है तो उसके अंदर मोटर का भी कॉस्ट है. डिलीवरी कॉस्ट 1 लाख है तो खाली मशीन आया तो साथ में मोटर भी आया ना. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 2 लाख है तो उसमें से मोटर को भी एलोकेट करेंगे. कैसे एलोकेट करेंगे अभी देखेंगे आप. कंपनी एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड ऑन दोज ऑफ द मोटर. प्लांट को सर्कल करो. प्लांट का यूजफुल लाइफ कितना है? प्लांट का यूजफुल लाइफ 10 साल और मोटर का यूजफुल लाइफ 6 years. At the end of year 4, the company replaces the motor installed in the plant at a cost of rupees 6 lakh and estimate the useful life of new motor to be. वो सब अपने को देखना पड़ेगा. Also, the company revalued its entire class of fixed asset at the end of year 4. The revalued amount of plant as a whole is rupees 25 lakh. इसको जरा हाईलाइट करना पड़ेगा. जब वो लोग बोल रहे भाई रिवैल्यू किया ना तो लोग ने वर्ड यूज किया एंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. इसका मतलब क्या है? प्लांट और उसके अंदर का मोटर दोनों रिवैल्यू हो गए. As a whole is rupees 25 lakh. Now at the end of year 8, the company decided to retire the plant from active use and dispose the plant. अब तो रिटायर करें ना प्लांट तो सिर्फ पूरा प्लांट ही रिटायर हो रहा है इंक्लूडिंग द मोटर. There is no change in the dismantling and site restoration liability during the period of use. You are required to explain how the above transaction will be accounted in accordance with AS 10. तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर. तो सबसे पहले तो हम जरा ये समझ लेते हैं कि ये लोग बोलते हैं प्लांट है प्लांट. सो ये मैंने बनाया प्लांट और प्लांट के अंदर क्या है? मोटर. मोटर को अपन बोलेंगे कंपोनेंट. सो प्लांट के अंदर है मोटर यानी कि वो हो गया क्या? कंपोनेंट. फिर एक जरा टाइमलाइन बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें वो हमने बोला तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते टाइमलाइन बनाते हैं. सबसे पहले ईयर 0. ईयर 0 में अगर आप प्लांट का कॉस्ट आप डिटरमाइन कर पाओ, आपको बहुत सारे कॉस्ट का यहाँ पे नाम दिया. कॉस्ट ऑफ द प्लांट 30 लाख, इनिशियल डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कंसल्टेंट फी. तो ये जो स्टार्टिंग के 6-7 लाइन है इससे अपने को क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ द प्लांट. उस कॉस्ट ऑफ द प्लांट में एक सेपरेट कंपोनेंट छुपा हुआ है एंड दैट इज मोटर.
तो अपने को प्लांट का कॉस्ट फाइंड करने का और मोटर जो है उसका भी जो कॉस्ट है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ईयर जीरो में आएगा। उसके आगे जो स्टोरी चलता है, तो अगर आप यहाँ तक देखते हैं ना, यहाँ से लेके आप एक्चुअली यहाँ तक भी देख सकते हैं, ये पूरा आप ईयर जीरो तक चलेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए डेफिनेटली हेल्प किया वो लोग ने कि आगे जाके डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है। और उसके बाद जो बातें किया है वो कब से बातें किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बातें हैं, 4 लाइन, वो एट द एंड ऑफ ईयर फोर की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर फोर एंड। तो पहला क्वेश्चन ईयर जीरो पे सॉल्व होएगा। ईयर जीरो से ईयर फोर एंड तक जाएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह कंसिडर करेंगे। और फिर लास्ट में क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आता है, दैट इज एट द एंड ऑफ ईयर एट। अब इस क्वेश्चन में चैलेंजिंग बात क्या है कि यहाँ पे प्लांट भी चल रहा है और उसके अंदर का कंपोनेंट भी जो है उसका भी बातें अपने को साथ के साथ करना। अगर खाली एक ही मशीन होता ना तो टेंशन नहीं था, मशीन भी है और उसके अंदर का कंपोनेंट का भी बात करना है। तो आंसर अपना 3 पार्ट्स में आने वाला है, पहला ईयर जीरो, फिर ईयर फोर एट, और फिर ईयर एट। क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, आपको पूछा है एक्सप्लेन द हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन विल बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद ईयर स्टेप। मतलब पूरा ओवरऑल आपको बताना पड़ेगा, ईयर जीरो से ईयर फोर से ईयर एट, वो सारी चीज। तो आप क्या करना, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन टाइमलाइन में नहीं करेंगे, पहले जैसा प्रीवियस लेक्चर में किया ना वैसा नहीं होगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। हम लोग खाली ओवरव्यू ड्रॉ करके रखते हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर प्लांट भी है और उसका कंपोनेंट भी है, दोनों का जो लाइफ है चलते जा रहा है, और ये टाइमलाइन बना देते हैं। फिर अपन फ्रेश पेज लेंगे तो अच्छा है। टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5A कैटेगरी क्वेश्चन। ब्लैंक स्पेस रख रहे हैं, अपने को देखना पड़ेगा क्या कॉस्ट आएगा, क्या मोटर कॉस्ट आएगा, ईयर एट एंड में क्या सिचुएशन होएगा, वो सब अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा 4-5 लाइन्स रीड करना। हमारा सबसे पहला टारगेट है ईयर जीरो में अपने को क्या करना है। ईयर जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। और ईयर जीरो में अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है अपना, ये पूरा अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। सो इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, तो अपने को एक टेबल बना लेते हैं, तो लिखना उसमें इनिशियल रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले परचेस कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितना बोला है, 30 लाख एज पर द इनवॉइस। फिर सेकंड बोला है इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो आप ऐसा फास्ट फास्ट में थर्ड डिलीवरी कॉस्ट लिख सकते हो। कितना बोला है, ₹1 लाख। उसके बाद और कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। ये सब का रीजन क्या लिखने का, and cost of site preparation will be ₹2. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट कंसल्टेंट फी।
रुपीज 50,000। कंसल्टेंट के अलावा और कुछ इंटरेस्ट चार्ज पे नोट आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज पे नोट आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट इंस्टॉलेशन, and that would be 30,000। इंटरेस्ट के ऊपर नोट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ऑपरेटिंग लॉस, उस पे भी क्या आएगा, आपका नोट आएगा, क्योंकि दैट इज आल्सो नॉट बीएससी, बराबर है। और कोई अमाउंट बचा नहीं, इसका जरा टोटल कर लेते हैं। 33 lakh, and this is the cost of entire word is important. This is the cost of entire branch. ठीक है। अब यहां से मजा आएगा क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्लान इधर से मजा आएगा। वो लोग ने क्या बोला है यहाँ पे कि आपका कंपनी आइडेंटिफाइड द मोटर्स इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज ए सेपरेट कंपोनेंट। तो आपने आइडेंटिफाई किया मोटर, और मोटर का कॉस्ट 5 लाख जरूर है, बट 5 लाख प्लस अदर कॉस्ट बोला, were allocated to them proportionately। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 33 लाख 80 में से 5 लाख को मोटर समझूं और बाकी जो कॉस्ट है वो प्लांट का कॉस्ट, या फिर मैं 33 लाख 80 जब आपने प्लांट को परचेस किया था ना, तो परचेस कितने में किया था, 30 लाख। तो अगर 30 लाख में से 5 लाख रुपया मोटर है, तो अगर 30 लाख में से 5 लाख अगर मोटर है, तो फिर 33 लाख 80 में से कितना होएगा, क्योंकि एलोकेट तो करना ही है ना। 3 लाख 80 को आप एलोकेट करोगे, प्रोपोर्शनेटली बोला, प्रोपोर्शनेटली क्या आएगा, 30:5। तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 33,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख, या तो 5 लाख डिवाइड बाय, यस कितना आता है, 5 लाख 63,333.33, 5,63,333। तो अगर मैं सिर्फ 5 लाख एलोकेट करूं ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोला कि भाई 5 लाख है प्लस अदर कॉस्ट भी एलोकेट हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेट कौन सा, क्वेश्चन निकालने के लिए अपन ने देखा भाई 30 लाख में से 5 लाख उसका, तो यहाँ पे एक अपना प्लांट का कॉस्ट रहेगा, मैं लिख देता हूँ अदर प्लांट, अदर प्लांट मतलब अदर देन मोटर, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लांट अदर देन मोटर, इसको राइट साइड में, और एक आपका मोटर। अच्छा, मोटर को लेके जो चीज बोला एग्जैक्ट वही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो प्लीज 5 लाख प्लस अदर कॉस्ट एलोकेट प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पे रुपीज 5 lakhs plus other costs allocated proportionately। ये अपना ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मोटर को ईयर 0 में कितना जाने वाला है, रुपीज 5,63,333, और इसमें से अमाउंट हटा दो, 33 लाख 80 में से 5,63,833 को माइनस करते हैं, यस 28 lakhs 16,066।
तो ये भी कॉस्ट जो आया आपका, ये भी कभी आया आपका ईयर जीरो में। ठीक है, अब ये बोलना क्यों जरूरी है, कंपोनेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो आपने सीखा, अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है और लाइफ अलग अलग है, तो क्या डिप्रिसिएशन अपन अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? यस। और दोनों का लाइफ अलग दिया हुआ है, आपने वो सर्कल भी किया, प्लांट का लाइफ 10 साल है और मोटर का लाइफ 6 साल है। बाद में फिर ईयर फोर एंड में कुछ होने वाला है, ईयर फोर एंड में मोटर रिप्लेस हो जाएगा, ईयर फोर एंड में प्लांट जो है रिवैल्यू होने वाला है, एंटायर प्लांट रिवैल्यू होने वाला है। तो स्टोरी बहुत सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमारा ईयर जीरो जो पहला पार्ट था ना, आपका ये पार्ट खत्म। और यहाँ पे मैं अल्टीमेटली क्या लिख रहा था, जो अभी आपने बोला ना 28 लाख 16,667, और यहाँ पे आने वाला है कुछ 5 लाख। ये अपना पार्ट खत्म हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर अपन जाएगा सेकेंड पार्ट पे, आफ्टर जाएगा। काफी बड़ा सोल्यूशन होने वाला है। गणित में 80 तक लिखा सब लोग, उसके नीचे ऐसे ऊपर इधर वाटर में लिख देते हैं, इधर प्लांट, प्लांट अदर देन प्लांट। तो अभी आप बताओ, वाटर का लाइफ कितना बोला है? 6 इयर्स। सैलवेज वैल्यूज कुछ बोला है क्या? और प्लांट का लाइफ कितना बोला है? 10 इयर्स। अब अपने को कब कहाँ पहुंचना है? ईयर फोर का एंड में। ओके, तो अभी हम लोग को डिप्रिसिएशन करना रहेगा। सो डिप्रिसिएशन ऑन मोटर, so rupees 5,63,333 minus 0 salvage divided by 6 years into 4 years, या तो डायरेक्ट कर लो तो भी चलेगा। so 5,63,333 divided by 6, तो कितना होता है? 93,888.83। yes or no? into 4 years मतलब 4 साल का डिप्रिसिएशन। So rupees 3,75,555। ये आप माइनस करोगे, माइनस 563,333 से, और आपका वैल्यू आएगा इधर WDV ऑफ मोटर एट ईयर फोर एंड, and that comes to rupees 1,87,777,778। तो ये तो हो गया आपका मोटर का सिचुएशन। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट में बार बार एक चीज लिख रहा हूँ, अदर देन मोटर, क्योंकि फिर एंटायर प्लांट का रिवैल्यू होने वाला है। तो ऐसा आलस मत करना अदर देन मोटर लिखना में, या एक्सक्लूडिंग मोटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 28,16,667 माइनस 0 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 10 years, which comes to 2,81,667 into 4 years. 11 lakh 26,667। एंड फिर आपका ईयर फोर एंड में डब्ल्यूडीवी आता है 16,965। Yes, so it comes to 16,90,000। बराबर है। अब जरा ये दोनों का टोटल देखो, 16,90,000 प्लस 187,778, कितना होता है टोटल? 18,77,778। वो एंटायर प्लांट का वैल्यू। और जब वो लोग बोल रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ग्रीन कलर लेते हैं, at the end of year 4 the company replaces the motor installed in the plant at a cost of rupees 6 lakh। तो आपका जो प्लांट का वैल्यू था काफी कम था, मतलब 187,778 था, वो माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा कौन सा? 6 lakh।
Also, the company revalued its entire class of fixed asset at the end of year. For the revalue amount of plant as a whole is rupees 25 lakh. तो आप देखो 25 लाख में से 6 लाख तो न्यू मोटर का है ना. ये सारी बातें हो ही कब है, ईयर 4 में हो रही. तो जब वो लोग बोल रहे हैं कि रिवैल्यू अमाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज ए होल इज रुपीज 25 लाख, यानी कि 6 लाख का तो न्यू मोटर है. तो जो प्लांट अदर देन मोटर है वो कितना हो गया, 19 लाख का हो गया. और अगर वो 19 लाख का हो गया मतलब सर 16 लाख 90,000 की चीज 19 लाख हो गई. यस. तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जाएगा, 16 लाख 90,000 माइनस 19 लाख, मतलब कितना जाएगा 12 लाख प्लस बस. ये सिचुएशन होएगा कभी ईयर 4 एंड. फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा. ईयर 8 में हम लोग डेप्रिशिएट करते करते पहुंचेंगे. मोटर वाले पे तो 6 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा. वो लोग ने तो बोल दिया नया मोटर 5 साल का है. पर अपने को तो ईयर 4 एंड से जाना है किस पे, ईयर 8 एंड पे, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन आएगा. फिर आपका जो प्लांट है वो रिवैल्यू हो गया. कितने पे वैल्यू हो गया, 19 लाख पे हो गया. तो वो सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट होएगा. बाद में जब बेचने भी जाओगे तो देखो पूरा बेच रहे हैं कि पार्ट्स में बेच रहे हैं. पूरा बेच रहे हैं तो दोनों का वैल्यू का टोटल करेंगे. जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो अपने को पता चलेगा. ठीक है. तो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन लेंथी रखा है वो लोगों ने ताकि फोकस वगैरह अच्छा रहे, सॉल्व करते करते बीच में अधूरा छूट नहीं जाएगा. आपने कहाँ तक लिखा था, आई थिंक आप ये 0 तक लिखे थे राइट. उसके आगे आपको डेप्रिसिएशन वगैरह लिखने का, तो स्प्लिट्स में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. तो देखो अभी ध्यान देते हैं. जब आप प्लांट को रिवैल्यू करने जा रहे हैं ना, और वो रिवैल्यू कब हो रहा है, ईयर 4 एंड में. और रिवैल्यू कितना बोला है, 25. बट 25 लाख में 6 लाख रुपया तो नया मोटर का है. तो यहाँ पे जो रिवैल्यू होएगा, सो इट विल बी रिवैल्यू टू रुपीज कितना, 90 रुपीज. और मैं दोनों दो तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. पहले आप डिफरेंट तरीका देखने के वाला. सो 25 लाख में से रुपीज 6 लाख इज फॉर न्यू मॉडल. बराबर है. तो अपना जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस, दैट विल बी तो रुपीज 19 लाख माइनस रुपीज 16 लाख 90,000. और ये जो वैल्यू है आपका, ये तो आपका बुक से रिमूव हो जाएगा. इसको रिवैल्यू नहीं करेंगे. दिस विल बी रिमूव फ्रॉम द बुक्स. क्यों, क्योंकि वो डिस्पोज्ड हो गया. सिंस डिस्पोज्ड, रिमूव फ्रॉम द बुक्स इन डिस्पोज, और न्यू मोटर का वैल्यू आपके बुक्स में आ जाएगा रुपीज 6. ऐसा सिचुएशन होएगा. तो अभी जरा मजा देखो, अपन टाइमलाइन पे जाते हैं. ठीक है. ईयर 4 एंड में प्लांट का स्थानीय कॉस्ट अदर देन मोटर बिना रिवैल्यू का कितना था, 16 लाख 90,000. दैट वाज एक्सक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ रिवैल्यूएशन. और मोटर का जो आपका कॉस्ट था फिर कितना था, 1,87,758. और ट्विस्ट थोड़ा सा इधर आ गया. ये जो 16 लाख 90 है, इसको हम लोगों ने कर दिया कितना, 19 लाख, क्योंकि वो हो गया क्या, रीवैल्यू. यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीवैल्यू. और ये जो 1,87,778 है ये रिमूव हो जाएगा. और इसके बदले न्यू मोटर आ जाएगा. और न्यू मोटर का कॉस्ट कितना आएगा, 6 लाख. ऐसा सिचुएशन. ठीक है ना. अब क्या है ना, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया. अब आप जब 19 लाख से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 19 लाख कितना साल बाकी है अभी, 6 साल. तो 19 लाख डिवाइड बाय 6 इयर्स इंटू 4 इयर्स. तो अपने को डेप्रिसिएशन आएगा कहां से कहां तक, ईयर 4 एंड से लेके ईयर 8 एंड. और जो 6 लाख है उसका लाइफ कितना है न्यू मोटर का,
5 years. तो 6 लाख डिवाइड बाय 5 years into 4 years, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, और जब आप बेचने को जाओगे तो दोनों का जो भी डब्ल्यूडीवी वैल्यू है उसको जोड़ सकते हैं, बेचने वाला सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे जो भी नेक्स्ट वगैरह मिलेगा वो बता। ठीक है ना। आप एक बार बस ये इसको अपडेट करना चाहिए, तो जो टाइमलाइन बना था आपने 4-5 लाइन छोड़ा भी था उधर। तो ये एक हिसाब से जो टाइमलाइन है ये क्या हो गया आपका, समरी हो गया क्वेश्चन का। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये आपको। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे कहाँ तक लिख लिया था, 187 से यहाँ से बन गया ना, डब्ल्यूडीवी तक लिख लिया था राइट। ठीक है, उसके नीचे लिख लो। अभी न्यू मोटर का जो लाइफ है दैट इज 5 years, बट अपने को तो अभी ईयर 8 तक जाने का है। और यहाँ पे अभी 6 लाख, यहाँ से भी एरो बना लेते हैं। सो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मोटर इज इक्वल टू ₹6 लाख, सैलवेज कुछ दिया उसका, डिवाइड बाय 5 years into 4 years डायरेक्ट कर लेते हैं, तो दैट कम्स टू ₹4,80,000। और WDV of new motor part at year 8 का end will be ₹120,000। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है, WDV आपका यहाँ पे 19 years, तो इधर 19 lakhs, कितना लाइफ बाकी, 6 years into 4 years, okay, so 19 lakh divided by 6 into 4, 1,66,667, बराबर है। तो इसको हम लोग करेंगे माइनस, और यहाँ पे आएगा आपका 6,33,333। क्वेश्चन क्या बोला, एट द एंड ऑफ ईयर 8 द कंपनी डिसाइड टू रिटायर द प्लांट, प्लांट मतलब बाजू में प्लांट का, देखो ऐसा कुछ बोला नहीं तो अपन जो बेस्ट अजम्पशन है वो लें। सो डिसाइड टू, अरे एक बात आप सोचो, अगर प्लांट ही रिटायर हो रहा है तो फिर मोटर का क्या करोगे, है ना। तो रिटायर द एंटायर प्लांट फ्रॉम एक्टिव यूज एंड ऑल्सो डिस्पोज द प्लांट एज ए होल, इसको वापस कर सकते हैं। एज ए होल का मतलब है इंक्लूडिंग द मोटर, चाहे तो अगर आप लिख लेना पेंसिल से, इंक्लूडिंग द मोटर। तो आपका जो, अगर हम पूरा क्वेश्चन अपन ने सेपरेटली सॉल्व किया, अगर सेपरेटली सॉल्व करना है तो सेपरेटली कर सकते हैं, दोनों का अगर आप टोटल करो तो दोनों का टोटल कितना है, 623,333 प्लस 1,20,000, 7,53,333, जिसको 6 लाख में बेच रहे, कितने को जो है लॉस आ जाएगा,
1,53,333, बट क्यों नहीं अपन सेपरेटली ही बता देते हैं। ठीक है, तो अगर आप 6 लाख में बेच रहे हैं तो अभी ध्यान देते हैं यहाँ पे, एक टेबल बना देते हैं। So this is WTV at year 8 end. पहला मोटर और प्लांट अदर देन मोटर, और ये आता है 1,20,000 और ये आता है 6,33,333। दोनों का टोटल आपने मेरे को बताया कितना, 7,03,333। उसको आप बेच रहे हैं 6 लाख, यानी कि देयर विल बी लॉस विल बी एक्सपेंस टू, जिसको जो आंसर चाहिए वो आंसर ले लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको बाइफोकेट करना पड़ेगा। तो ये आपका सेल हो गया, तो 6 लाख को अगर मेरे को बाइफोकेट भी करना है तो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 1,20,000 इंटू 6,33,333। तो कैसे कर सकते हैं, जरा कैलसी लेना मेरे साथ। 6 लाख डिवाइड बाय 7,53,333, 6 लाख डिवाइड बाय 7,53,333 इज इक्वल टू, इंटू इंटू 1,20,000 इज इक्वल, तो कितना होता, 25,575, और 633,333 इज इक्वल टू कितना होता, 5,04,420। और अगर आप देखो 1,20,000 की चीज बिक रही है 95,575 में, यानी कि कितने बिक रहे हैं, 24,425, और 6,33,333 का बिक रहा है 5,04,425 में, तो कितने में बिक रहा है, 1,28,908। अगर आप सिर्फ ये बताओगे तो भी ठीक है, ऐसा डेफिनेटली ऐसे का सॉल्यूशन में बाइफोकेशन दिया है, पर हमने क्या किया, दोनों में बता दिया, टोटल में बता दिया और बाइफोकेशन में बता दिया। तो अगर मेरे को ये चीज को हम लोग लास्ट में, या तो ये पूरा टेबल को उधर ही कर देता हूँ, इधर ईयर 8 का एड, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ईयर 8 का एंड पे आ गया, या तो फिर आप नीचे उसको लिख सकते हैं। ये लिखा आप लोगों ने इतना, नीचे भी लिखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। So उसके किधर नोट लिख लेना, ₹6 लाख is a portion in the ratio of, ₹6 लाख is a portion in the ratio of, कौन सा रेशियो में अपोर्शन किया, इन द रेशियो ऑफ WDV बोलो या तो कैरिंग वैल्यू, द रेशियो ऑफ कैरिंग वैल्यूज। बराबर है, तो देखो पूरा क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने बोला एक प्लांट है, उसके अंदर एक मोटर है, तो हम लोग ने क्या किया, पहले तो पूरा प्लांट का कॉस्ट निकाला, यस और नो, 33,80,000 पूरा प्लांट का कॉस्ट निकाला। हमको बोला भाई प्लांट है, उसके अंदर क्या है, मोटर, और पहला पूरा प्लांट का कॉस्ट निकाला 33,80,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जो मोटर है वो 5 लाख का तो है, प्लस अदर कॉस्ट एलोकेटेड प्रोपोर्शनली। तो हमने क्या देखा भाई, 30 लाख का था तो 5 लाख का मोटर था, जब डिलीवरी हुआ एडवाइस लिया तो उसमें मोटर को भी उतना प्रोपोर्शनेट अपने को कर देना चाहिए। तो जब टोटल 33,80,000 आया तो तूने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोटर का कॉस्ट निकला कितना, 5,63,800। बाकी जो बचा हुआ कॉस्ट था वो आ गया आपका क्या, 28,16,667। हम लोग को, हमने मास्टर टाइमलाइन बनाया, समरी टाइमलाइन बनाया, तो उसको लेके गए। समरी टाइमलाइन अपने को हेल्प करेगा क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू लेने, जैसे प्लेन से जैसा पूरा भयंकर दिखेगा, विराट दिखेगा,
पूरा मुंबई का ओवरव्यू मिलता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से लेके अपन चले गए 16,90,000 तक। यहाँ से लेके यहाँ का पार्ट सिंपल था, आपने क्या किया, इज्जत से गाड़ी डेप्रिशिएट। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिवैल्यू हुआ था, पर रिवैल्यू 25 लाख पे हुआ था, पर 25 लाख में से 6 लाख रुपया तो न्यू मॉडल का था, तो 19 लाख। तो यहाँ पे आपका 2,10,000 किधर गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। और ये आपका रिमूव हो गया, 6 लाख इधर आया। फिर से अपन ने डेप्रिसिएशन चालू किया, 19 लाख से अपन पहुंच गए यहाँ पे, 19 लाख से हम लोग पहुंच गए कितने पे, डेप्रिशिएट करते करते 6,33,333 पे। और यहाँ पे 6 लाख से अपन पहुंच गए कितने, 1,20,000। दोनों का मिला के 7,53,333 होता है, अपन ने उसको कितने बेचा, 6 लाख। 1,53,000 का लॉस है, मगर हम लोग ने मोटर को कितना और प्लांट को कितना वो भी बताया। ठीक है। रिवीजन जब आप कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दो, रीड करके रिवाइज मत कर, वो फाउंडेशन के लिए ठीक था, फ्रेंड्स के लिए ठीक था, हो जाता है, लेवल में वो बहुत डाउन रहता है। अभी का जो रिवीजन है डेफिनेटली आपको लिख के करना पड़ेगा, पहली बार में आपको थोड़ा बहुत चीजें कच्चा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन दो बार, और उसको आपको खुद का जजमेंट यूज करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप देखो, जस्ट अपना कंपेयर करो टाइमलाइन से, तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितना है आपका, 28 लाख 16,667 एवरीवन। और उसके बाद ये एक नोट अपने को लिखना रहेगा, ये नोट कौन सा है सर, ऑपरेटिंग लॉस वाला नोट है और इंटरेस्ट वाला नोट है, तो वो अपने को लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे ये 187,778 आया था, तो अपन ने स्प्लिट किया था। फिर उसके बाद आपका 2,10,000 किधर गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया। फिर उसके बाद आपका ये सब डेप्रिशिएट वगैरह किया, लास्ट में देखो लॉस रिटर्न ऑफ टू पीएनएल कितना है, वो मैंने टोटल बेसिस नहीं बताया, बाइफोकेट करके किया। और अपने को दो नोट और लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल अपने को कितना नोट लिखने का, 4 नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, फुल स्टॉप के बाद नया लाइन,